विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं देवी दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं सत चित आनंद का विवेचन। सच्चित आनंद का विवेचन। आत्मा में सत चित आनंद तीन है या एक है? ये तीनों एक हैं। विवेक से सत और असत दो पदार्थ मालूम पड़ेंगे, ठीक है। चित और अचित मतलब जड़ दो पदार्थ मालूम पड़ेंगे, और आनंद और दुख दो पदार्थ मालूम पड़ेंगे, ठीक है। देखो जितना जितना इनका विवेक पक्का होगा उतना उतना आपको असत से जड़ से दुख से वैराग्य होगा, और सत से चेतन से और सुख से प्रेम होगा। देखो जो सत चित है वही आनंद है, जो आनंद है वही सतचित है, और जो सत है वही चित है, जो चित है वही सत है, ठीक है। जो सच्चिदानंद है वही है, और जो उससे भिन्न है वो नहीं है, अथवा वो भी सच्चिदानंद से अभिन्न है। भान आत्मा का स्वरूप है, जो धारा रूप नहीं, परिवर्तन रूप नहीं, अखंड है और अद्वय है। जब तक अपने अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान रहता है तभी तक अपना आपा परिच्छिन्न मालूम पड़ता है। तभी सत में द्रव्य का विवर्त मालूम पड़ता है, चित्त में जीव और ईश्वर का विवर्त मालूम पड़ता है, ठीक है। और आनंद में प्रियता का विवर्त मालूम पड़ता है, ठीक है। उपलब्धि के अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त न सत्ता है न आनंद है ना। अब विवरणकार का मत है, विवरणकार कि बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर चेतन प्रमाता होता है। पंचदशी और विचार सागर मानते हैं कि बुद्धि में आभासित होकर चेतन प्रमाता होता है। भामतीकार का मत है क्या कि बुद्ध्यावच्छिन्न चेतन प्रमाता है। देखो प्रक्रिया कुछ भी हो, चेतन बुद्धि के माध्यम से ही प्रमाता प्रतीत होता है। शुद्ध चेतन में प्रमाता प्रमेय का व्यवहार नहीं है। जब अपने स्वरूप के अज्ञान से उपहित होकर अंतःकरण और इंद्रियों में तथा उनके धर्मों में तदात्म करते हैं तभी विषय विषयी भाव प्रमाता प्रमेय भाव होता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, ब्रह्म को जान लेने पर क्या होगा? ब्रह्म को जान लेने पर क्या आत्मा का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। परंतु यदि इन्हें छोड़ेंगे नहीं तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। छोड़ना विचार से है, समझे। विवेक करके उनको छोड़ना है। इनको कैसे? पहले कर्म और द्रव्य तथा द्रव्य और कर्मेंद्रियों का संबंध छोड़ो। इसका क्या विचार करना है कि मैं द्रव्य नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, तदंतर मैं विषय नहीं हूँ, विषय रूप शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर में रहने वाली जो और भोगने वाली इंद्रियां मैं नहीं हूँ। इसके उपरांत मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं वृत्ति नहीं हूँ। बुद्धि और वृत्ति से उत्पन्न प्रमा भी मैं नहीं हूँ। देखो प्रमा भी जड़ चेतन के मिश्रित भाव से ही होती है, ठीक है। तो प्रमा का निषेध करने पर प्रमाता की परिच्छिन्नता और प्रमेय का अन्यत्व और परिच्छिन्नत्व स्वयं भी बाधित हो जाता है। तब आत्मा का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भी बाधित हो जाता है और आत्मा की शुद्ध ज्ञान स्वरूपता का अप्रोच हो जाता है, ठीक है। तो शास्त्र के आश्रय और विषय दोनों अज्ञानी हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि हे मनुष्य तू ऐसा कर, ऐसा मत कर, तो किसके लिए बोलते हैं? ज्ञानी के लिए बोलते हैं या अज्ञानी के लिए? स्पष्ट है कि अज्ञानी के लिए बोलते हैं ना। इस प्रकार शास्त्र का विषय अज्ञानी है, माने अज्ञान के अज्ञान का निवारण कैसे? बोले कि वेदांत वाक्यों के बोध के द्वारा। देखो तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी अज्ञानी के लिए ही हैं। तत्वज्ञ की दृष्टि में ज्ञानी और अज्ञानी दो नहीं होते। मेरे सिवा कोई तत्वज्ञ नहीं है और मेरे सिवा कोई अज्ञानी नहीं है, ठीक है। तो सुरेश्वराचार्य इसीलिए नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं क्या कि जिसको अपने में अविद्या दिखती है वही उसे मिटाने की कोशिश करेगा, परंतु जिसकी अपने में सारी वृत्तियां बाधित हो चुकी हैं, जिसने अपने में अविद्या, जड़ता, मृत्यु, दुख नहीं दिखाई देता, उसके लिए शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं होता। तत्वज्ञ का किसी पंथ
मिशन, वेश, भूषा, समाज, प्रचार अथवा सेवा कार्य से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए कोई दूसरा अज्ञानी, दरिद्री अथवा त्रस्त नहीं है। समझ में आया? खंडन खंड खाद्य ग्रंथ है, उसमें श्री हर्ष ने एक संवाद दिया है। उसमें क्या है, जिज्ञासु और तत्वज्ञ का वार्तालाप है। तो उसमें जिज्ञासु पूछता है, बाबा सृष्टि कैसे हुई? बाबा बोले, भैया हमारे मत में तो सृष्टि हुई नहीं। हमारे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में सृष्टि नाम की ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु ही नहीं है। भामतीकार कहते हैं, आत्मा कूटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है, अतः स्वयं व्यापारवान नहीं हो सकता। सब कुछ बदलने पर भी इस शरीर की अवस्थाओं में जो एक अपरिणामी रह रहा है वो है अहम वाच्य आत्मा। क्योंकि आत्मा ज्ञान है, और ज्ञान यदि बदल जाए तो उस परिणाम का ज्ञान किसको होगा? अज्ञान का विषय बदलता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान सविषय और निर्विषय दोनों में ज्ञान है, और ज्ञान में दोनों कल्पित हैं। ठीक है, ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें ना तो ज्ञेय है और न ज्ञेयाभिमानी ज्ञाता। ये चिदात्मा एक रस ज्ञान स्वयं व्यापारवान नहीं होता, तब ये प्रमाता कैसे बनता है? तदात्म संबंध से, अनात्मा के साथ संबंध से, अनात्मा के साथ अध्यास से। कैसे? अब प्रश्न यहाँ हो सकता है कि ज्ञानी को अध्यास होता है कि नहीं? अरे भाई, ज्ञानी भी अध्यासवान होकर ही तो बोल रहा है, नहीं बोलता है। अगर व्यवहार कर रहा है तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपने अपने अंतःकरणों से तदात्म्यापन्न होकर ही तो व्यवहार करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हुआ? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी और श्री जयदयाल जी गोयंदका राजस्थान गए, वहाँ चुरू में आपस में वार्तालाप हुआ। जयदयाल जी ने कहा कि ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी वैसा होता है, ज्ञानी के गुण ये होते हैं। स्वामी खन्ना जी ने कहा, अरे भाई, ज्ञानी सिर्फ ब्रह्म होता है बस और कुछ नहीं होता है। तब सेठ जी बोले ज्ञान होने पर ज्ञानी में कुछ विशेषता तो होनी चाहिए ना। जयदयाल जी गोयनका जी बोले, वरना फिर ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या रहा? स्वामी खन्ना जी हंसने लगे और बोले, ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर अज्ञान की दृष्टि से है, अंतर अज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी एक है, और अज्ञान की दृष्टि से एक नहीं है। तथापि दोनों की दृष्टियों में भेद रहता है। ठीक है, वास्तव में तो ज्ञानी ही जो भेद दृष्टि है ज्ञानी की, वो व्यवहार काल में भी अधिष्ठान ज्ञान से बाधित रहती है। समझ में आया? ज्ञानी अगर व्यवहार करता है तो उसकी जो भेद दृष्टि है वो बाधित है, क्योंकि उसको अधिष्ठान का ज्ञान है। और अज्ञानी की भेद दृष्टि किसी भी काल में बाधित नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। इसलिए जब ज्ञानी अंतःकरण पर आरूढ़ होगा, चाहे वो अंतःकरण और उस पर आरोहण दोनों मिथ्या ही क्यों न हो, केवल तभी, अर्थात अंतःकरण पर आरूढ़ होकर ही चिदात्मा को संसार का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए ये आवश्यक है कि असंगात्मा पहले अंतःकरण के साथ तदात्म्यापन्न होकर प्रमाता बने। इसलिए कहा है कि शास्त्र के आश्रय और विषय दोनों अविद्यावान के लिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञानी का कोई अलौकिक व्यवहार नहीं होता। ठीक है, ज्ञानी हो या अज्ञानी, इंद्रियों का प्रयोग किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव ही नहीं है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार उपासक संप्रदायाचार्यों से अलग अलग मतों के संप्रदायाचार्यों से पूछा। उन्होंने पूछा कि भैया महाराज, आप ईश्वर को चेतन भी मानते हो, समझ में आया, और सृष्टि का उपादान भी मानते हो, परंतु पहले ये बताइए कि चेतन में जो आकृति घटित होती है वो कैसे होती है? कर्म से, विकृति से, या परिणाम से? देखो, चाहे 1000 रूप ईश्वर बना और 1000 रूप बिगाड़ दिया, परंतु ईश्वर तो स्वयं चेतन का चेतन ही रहेगा ना। माने ईश्वर तो अविकारी अपरिणामी होगा कि नहीं होगा? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सृष्टि ईश्वर का अविकृत परिणाम है। ईश्वर चेतन बदलता तो है, परंतु उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो स्वामी जी ने बोला, अच्छा, बदलता हुआ भी चेतन एक है या नहीं? चेतन तो परिणाम का साक्षी है ना। बदलना तो काल की धारा में होता है, और चेतन स्वयं उस बदलने की धारा का साक्षी है। अब श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि चेतन एक है, ईश्वर चेतन नहीं बदलता।
विशेषण बदलते हैं, विशिष्ट ज्यों का त्यों रहता है। अब श्री निम्बार्काचार्य जी ने कहा कि ईश्वर की शक्ति में ही केवल विक्षेप होता है, उसके स्वरूप में कोई विशेष नहीं विक्षेप नहीं होता, और वो शक्ति विक्षेप स्वाभाविक है। अब श्री भास्कराचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये शक्ति विक्षेप स्वाभाविक नहीं है, क्या है, औपाधिक है। तो प्रश्न ये है कि जब चेतन एक और अद्वितीय है तो बदलते हुए दृश्य में वो एकरस और निर्विकार है या नहीं है? अगर नहीं है तो वो चेतन ही नहीं है। जो स्वरूप भूत कूटस्थ असंग चिन्मात्र साक्षी है, वो यदि बदल जाए तो उस बदलने का साक्षी कौन होगा? चेतन में ना परिणाम होता है ना विकार, वो तो केवल अनवर्चनीयत्वेन विवर्तित होता है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा हो। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।